तो चैनल ने जिस हिसाब से मुझे इसमें घसीटने की कोशिश की, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की, मुझे जो है कैबिनेट में लड़ने वाला दिखाया गया और मुझे जो है वहां से भागने वाला दिखाया गया। तो ये एक किस्म से मैं समझता हूँ कि सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत हमें जो है इसमें घसीटा गया। तो वो लोग अगर चंडीगढ़ में रह रहे हैं या पंचकुला में रह रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी कि लक्ष्मण रेखा वहाँ लगाया हुआ है कि हम लोग अपने कोई निजी काम से या कोई भी अन्य काम से हम क्या चंडीगढ़ भी नहीं जा सकते। अगर सरकार की मेजोरिटी नहीं होती तो अभी तक क्या जयराम जी और इनके साथी अभी तक क्या कहते हैं तड़प रहे होते। ये तो जो है पता नहीं रात को सो भी नहीं रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सुबह जब उठोगे तो सरकार बदली भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, प्रदेश सरकार कह रही है कि पूरी तरह से सारी चीजें स्थिर है, सामान्य है, सरकार नहीं गिरने वाली है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, रूठना मनाना चल रहा है। इस बीच में एक चीज और सामने निकल कर आती है कि कैबिनेट की बैठक में कुछ मंत्री नाराज होकर वहां से छोड़कर चले जाते हैं, जिनमें से एक नाम आता है जगत सिंह नेगी का। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी यहाँ पर खुद ही बातचीत करने के लिए मौजूद है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि आप कैबिनेट से उठकर चले गए थे, नाराजगी किसी चीज को लेकर जाहिर की थी और गुस्से में आप निकले। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। पहली बात तो यह है, जिस चैनल ने इस झूठ का प्रसार किया और उसमें जो है नमक मिर्च भी डाला गया, तो उनके खिलाफ मैं जो है कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ, क्योंकि इस किस्म की कोई बात ही नहीं हुई। मैं कैबिनेट से लंच ब्रेक जब हुआ, जब हमारे कोई 15-16 आइटम्स थे वो सारे डिस्कस हो गए थे और लंच ब्रेक हुआ और लंच के बाद शायद कुछ और मतलब सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम्स आने थे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से जो है बोल कर गया था कि मेरा टूर प्रोग्राम पिछले दिन से सर्कुलेटेड था, तो मैं कहा मैं लेट हो रहा हूँ और मैं निकल रहा हूँ, तो मैं अपना चला गया। उसके बाद मेरे सामने तो कोई किसी का कोई वहाँ पर विवाद नहीं हुआ। तो चैनल ने जिस हिसाब से मुझे इसमें घसीटने की कोशिश की, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की, मुझे जो है कैबिनेट में लड़ने वाला दिखाया गया और मुझे जो है वहां से भागने वाला दिखाया गया। तो ये एक किस्म से मैं समझता हूँ कि सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत हमें जो है इसमें घसीटा गया। तो इसका मैंने निर्णय लिया है कि इससे मुझे काफी डैमेज हुआ है, मेरे रेपुटेशन को डैमेज हुआ है, मुझे मानसिक रूप से भी जो है आहत हुआ है। तो मैं 2 चैनल जो मैंने देख पाया हूँ उनके खिलाफ जो है मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। इस तरह की चर्चाएं भी चली कि जगत नेगी यहाँ से जाते हैं चंडीगढ़, वहां पर संभावना है उनसे जो योग्य विधायक है उनसे भी बातचीत हो सकती है, रूठने मनाना जो है वो चलेगा और अभी बैकडोर एंट्री रखी है कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ सकता है सरकार। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 6 लोग, इनके साथ मुझे ना तो किसी ने अधिकृत किया है जाके बात करने का और ना ही मेरी कोई मतलब इसमें कोई अपना पर्सनल कोई मंशा इनसे मिलने की थी। तो वो लोग अगर चंडीगढ़ में रह रहे हैं या पंचकुला में रह रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी कि लक्ष्मण रेखा वहाँ लगाया हुआ है कि हम लोग अपने कोई निजी काम से या कोई भी अन्य काम से हम क्या चंडीगढ़ भी नहीं जा सकते। मैं परमाणु तक का मेरा प्रोग्राम भी बना था पहले ही और उसके बाद फिर नाइट होल्ट या दूसरे कामों से मैं वहाँ गया। तो ये कोई पाकिस्तान या चाइना का बॉर्डर थोड़ी है कि जो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बातचीत हुई है उनसे या कुछ संपर्क उनसे हो पाया? मैं जब बता रहा हूँ कि मेरी कोई उनसे बात करने के लिए ना तो मुझे अधिकृत किया गया है, ना मैं पर्सनल लेवल पे कोई बात करने वाला हूँ। तो ये बातें जो है खाली एक जो है मीडिया में न्यूज के लिए जो है उछाला जा रहा है, ये भी गलत है। सरकार में अब सब कुछ ठीक है सर? सरकार संगठन के बीच में समन्वय स्थापित है? क्योंकि काफी चीजें अभी भी वो विपक्ष की ओर से कही जा रही है कि अभी भी कुछ विधायक है उनके संपर्क में और सरकार अस्थिर है, जल्दी गिरने वाली है, इस तरह की चीजें कही जा रही है। अगर सरकार की मेजोरिटी नहीं होती तो अभी तक क्या जयराम जी और इनके साथी अभी तक क्या कहते हैं तड़प रहे होते। ये तो जो है पता नहीं रात को सो भी नहीं रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सुबह जब उठोगे तो सरकार बदली भी मिलेगी। एक तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कुल 25 लोग हैं आपके पास, 25 बीजेपी के लोग 34 से ज्यादा कांग्रेस के लोगों को कैसे आप अस्थिर कह रहे हैं? क्या जादू की छड़ी है आपके पास कि जो आंकड़ा लाएंगे? आपके पास एक ही तरीका है जो आप लोग करते रहे, अभी भी किया आपने, कि प्रलोभन देंगे, धन बल को लगाएंगे, आप जो है फिर अनैतिक कार्य करेंगे जैसे आप करते रहे। तो ये तो उसमें मशहूर है और इनको शर्म भी नहीं आ रही है
तीसरा कहते हुए कि हम जो है सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सरकार बनाएंगे तो चुनाव में जीत के आके बनाएंगे ना, बाकी तो और कोई तरीका नहीं है। अगर जो 6 लोगों को आप प्रलोभन दे के ले गए, वो बेचारे तो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो तो ना घर के रहे ना ग्रांट के रहे। तो आप इस किस्म के कृत्य करेंगे तो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो, आप संविधान को नहीं मान रहे हो, आप जनता के मैंडेट को नहीं मान रहे हो। जनता ने 5 साल आपको दरकिनारे किया है, कहा कि आप 5 साल विपक्ष में रहिए, 5 साल कांग्रेस करेगी काम। ये जनता का मैंडेट है, आप तो जनता के मैंडेट के खिलाफ काम कर रहे हो, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा के जो हथकंडे हैं, जिस तरह से ये चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में संविधान में कहीं भी इस किस्म का कोई जो है प्रावधान नहीं है। जो ये 6 विधायक है कांग्रेस के, ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई सर? क्या इसको लेकर क्या कहना है सर आपका कि उन्हें क्रॉस वोटिंग करनी पड़ी अपना विरोध जताने के लिए? लगता है आपको कि समय रहते अगर इनको जो इनके इश्यूज थे अगर उसे सॉल्व किया जाता तो शायद ये परिस्थितियां नहीं आती? आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, कोई 135 वर्षों का इसका इतिहास है। और इतिहास भी जो है एक हिंदुस्तान के जो है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो पार्टी है जिसने इस देश को आजाद किया। आजादी के बाद अगर आज हम इस मुकाम में पहुंचे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी में हमेशा जो है पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र रहा है, आपको पूरी बोलने की आजादी है। और विधायक दल के अंदर आप अपनी नाराजगी, आपके अपने जो भी मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए आप जो है अधिकारित थे, क्यों नहीं उठाया आपने मामला? एक तरीका नहीं है कि आप जो है पार्टी के अधिकृत जो हमारे जो राज्यसभा के प्रत्याशी उसको आप हराकर पार्टी के खिलाफ जो है कार्य करेंगे, तो वो तो लोकतंत्र नहीं बचेगा ना। तो अगर आपको कोई भी नाराजगी थी, पार्टी के अंदर मुद्दा रखते थे, और अगर आप पार्टी के विचारधारा से अगर आप अपने आप को दूर करना चाहते तो तरीका रिजाइन कर लो। लोगों ने तो आपको कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर जिता कर भेजा है। अगर आप इस पार्टी से असंतुष्ट हैं तो आपका अधिकार है, आप रिजाइन करो, दोबारा चुनाव लड़ो, चाहे आप हाथी के या जो भी आपका चुनाव चिन्ह मिलेगा, आप कमल के नाम से जीत के आओ, फिर आपको फिर नैतिक भी संवैधानिक भी अधिकार मिलते हैं। परंतु आप जिस चुनाव चिन्ह से जीतकर फिर आप जो है दल बदल करोगे तो दल बदल कानून का डंडा लग गया है, इसीलिए आप निष्कासित हुए हैं। अब ये जो 6 अयोग्य विधायक हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि जो फैसला यहाँ पर लिया गया है इन्हें अयोग्य घोषित करने का, डिसमिस कर दी गई है इनकी सदस्यता वहां पर। क्या लगता है वापस आएंगे ये? उसके बाद भाजपा भी जिस तरह से यहाँ पर ताक में है कि फ्लोर टेस्ट या इस तरह की सिचुएशन के लिए ये तैयार बैठे हैं आने वाले समय में। ये जो लोकतंत्र है हमारा या जो हमारा संविधान है, इसमें जो है हर मतलब मुकाम पर जो है एक फैसला अगर निचले अदालत पे होता है तो उसके ऊपर एक और अदालत है, उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट तक है। आपको वहां तक जाने का पूरा आपको प्रावधान दिया हुआ है। तो इसी के तहत जो है आपको प्रावधान मिला हुआ है कि आप अपील कर सकते हैं स्पीकर साहब के आदेशों का, तो उसका वो फायदा उठाएंगे। उनको जो भी फैसला वहां से आएगा वो तो बात की बात है, हम उस फैसले के बारे में क्या कह सकते हैं। जी सर, आखिरी सवाल, कोऑर्डिनेशन कमेटी ये जो बनाई है, क्या इसमें जो केंद्र से हाईकमान से जिन लोगों ने इसमें आना था वो उनके नाम आ चुके हैं? कब से काम करना शुरू करेंगे? किस तरह से समन्वय स्थापित करेंगे और कैसे कितनी जल्दी जो नाराजगी हैं वो दूर हो पाएंगे? अभी 3 लोगों के नाम तो दे दिए हैं, सीएम है, आपके पीसीसी चीफ है और तीसरे आपके उप मुख्यमंत्री हैं। तो बाकी 3 नाम आएंगे तब तक तो ये कर ही सकते हैं अपना काम। शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, जिन्होंने सीधे तौर पर जो अब यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी खंडन किया है इन्होंने पूरी तरह से। ना तो किसी तरह की नाराजगी है और ना ही किसी तरह का पशुपेश की परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पर सरकार पूरी तरह से स्थिर है और वहीं जो विपक्ष तैयारी कर रहा है यहाँ पर सरकार को गिराने के लिए, वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है 5 साल के लिए प्रदेश की जनता ने मैंडेट के साथ उन्हें भेजा है और इसी तरह से एकजुटता के साथ जो काम है आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस सरकार करेगी। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।